हेलो बच्चों, आज अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर 1 का अब ख़त्म होने की तरफ आ रहा है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे होंगे आपको पीडीएफ में, उसको आप सॉल्व करते रहो। वीडियो पीछे का देख देख के नोट्स भी भेजा गया है, उसको देख देख के आप क्वेश्चन भेजे हैं उसका आंसर लिखने का कोशिश करो ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो एडवांटेज है आज अकाउंटिंग का। एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या हैं, या उसके यूजेस क्या हैं, उसका उपयोग क्या है, फ़ायदा क्या है। तो पहला है पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है किस काम में? बिजनेस को मैनेज करने में। बिजनेस को मैनेज करने में मीन्स बिजनेस सही ढंग से चले, बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो सके, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है मैनेज करने के लिए, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग के लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एफिशिएंट रनिंग के लिए, एफिशिएंट रनिंग मतलब बिजनेस अच्छे से चले, कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट हो, एफिशिएंट का मीनिंग हुआ, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एंड ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। और इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिल जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में और एक्टिविटीज़ में। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे मैनेजमेंट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वही इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट को भी चाहिए। उसमें हम लोग पढ़े थे इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। नहीं देखे होंगे वीडियो तो देख लेना, आप भेजा गया है। नेक्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये जो पॉइंट है, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? वो तो रिकॉर्डिंग करना ही है। अकाउंटिंग का डिफिनीशन ही शुरुआत होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का जो मेन काम है वही है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब जानते हैं कि आजकल बिजनेस बड़े स्केल पे होने लगा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ग्रोन इन साइज, ट्रांजैक्शन बहुत बड़े बड़े होने लगे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो गई है, उसमें जटिलता हो गई है। तो इनको इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को याद रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, कीप्स अ प्रॉम्प्ट, तुरंत जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, मीन्स लिख लिया जाता है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड मतलब तुरंत लिख लेता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, एंड समराइजेस देम, फिर उसको समराइज करता है, थोड़े में बता देता है। तो जिससे कि बिजनेस में जो ट्रू पिक्चर है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट फ़ायदा है, एडवांटेज है अकाउंटिंग का, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के संबंध में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग रिपोर्ट द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। नेट रिजल्ट क्या है बिजनेस का? बिजनेस का दो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, फाइनेंशियल पोजीशन होता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट लॉस का पता चल जाता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं और प्रॉफिट लॉस नहीं जानेंगे, बिजनेस करते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है हमें कि हम प्रॉफिट लॉस जान सकें। प्रॉफिट लॉस कैसे जानते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के, ये हर साल के अंत में बनता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है,
और बैलेंस शीट में होता क्या है, असेट्स होते हैं। असेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश, क्या क्या है बिजनेस में वो सब दिखाया जाता है, उनका वैल्यू दिखाया जाता है। और लाइबिलिटीज़ दिखा जाती हैं, मतलब कितना कर्ज है बिजनेस के ऊपर। कैपिटल भी दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, मीन्स ओनर के घर से कितना पैसा बिजनेस में लगा है। ये भी बहुत काम का इन्फॉर्मेशन होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट हमारा क्या था, इस साल का प्रॉफिट कितना है, इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ। कॉस्ट, खर्चे, एक्सपेंसेस माने खर्चे हमारे बढ़े तो नहीं हैं। खर्चे अगर बढ़ते चले जाएंगे तो प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, तो उसको भी हम कंपेयर करके जान सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सेल हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट ईयर का सेल रिकॉर्ड में रहेगा, इस साल का भी सेल रहेगा, आप कंपेयर कर लो। प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, उसके पहले ईयर में कितना था, प्रॉफिट में हमारा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कंपेरिजन कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट में मिल जाती है और इससे हमें डिसीजन लेने में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, हम देते हैं टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स जो होता है नाम से पता लग रहा है, इनकम पे, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग रहेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा, तब तो पता लगेगा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स हम सही सही दे सकते हैं। जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये परचेज और सेल के फिगर पे होता है, तो अकाउंटिंग में सबका रिकॉर्ड रहता है, तो उससे हमें परचेज सेल का भी रिकॉर्ड मिल जाता है, जिससे हम जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। और ये सब रिकॉर्ड ऑडिट भी होता है, इनका ऑडिट होता है, मीन्स इसका एग्जामिनेशन होता है, जांच होता है, जिससे वो विश्वसनीय हो जाता है और टैक्स डिपार्टमेंट वाले को अपना हम रिकॉर्ड दिखा देते हैं तो वो हमें विश्वास करते हैं, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड होता है सब उसका प्रूफ होता है। और अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ। अकाउंटिंग प्रूफ की तरह काम करता है। कोई लीगल मैटर फंस गया, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो हम अपना जो अकाउंट बुक्स हैं उसको एक प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग होता है वो ऑथेंटिकेटेड होता है, प्रमाणित होता है। किससे होता है प्रमाणित, डॉक्यूमेंट से, कागज़ से, पेपर से। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक से हमें स्लिप मिलती है मुहर साइन लगा के, कोई सामान खरीदते हैं तो बिल मिलता है हमें, तो वो प्रूफ के तौर पे काम करता है। फिर है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर सेल करना है तो ऐसे तो बिजनेस हम सेल करने के नहीं करते हैं, बिजनेस दुकान क्यों सेल करेंगे, कोर्स सेल करते हैं। लेकिन मान लो कभी बिजनेस में बंद करना पड़े, बेचेंगे, तो कितना पैसा हमें लेना चाहिए अपने बिजनेस का, इसका पता कैसे लगेगा, ये अकाउंटिंग से पता लग जाएगा। अकाउंटिंग से पता लग जाता है कि हमारे पास असेट्स क्या क्या है, उनकी कब ख़रीदा गया था, उनकी वैल्यू क्या है, ये सब करके हम सही प्राइस लगा सकते हैं बेचते समय। हेल्पफुल रेजिंग लोन्स। जब हम लोन लेने जाते हैं तो किसी से, बैंक से हम लोन लेते हैं या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो हमें कोई लोन देगा तो पहले हमारे बारे में जानना चाहेगा ना, कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या क्या है। किसी को तो लोन नहीं मिल जाएगा, हमारे पास हमारा प्रॉफिट कितना है। तो जब हम लोन लेने जाएंगे तो जो बैंक होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमसे अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांगते हैं, फाइनल अकाउंट, जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब अकाउंटिंग रिपोर्ट होते हैं। तो इन रिपोर्ट को हम जब जाएंगे लेके बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो बैंक वाले या जिससे हम लोन लेने जा रहे हैं हमारा रिकॉर्ड देखेगा, वो सेटिस्फाई होगा तो हमको लोन दे देगा। तो ये फ़ायदा है। और नेक्स्ट जो फ़ायदा है अकाउंटिंग का, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। बहुत सारा बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, कई मालिक होते हैं, कई ओनर होते हैं, पार्टनरशिप होता है, हर पार्टनर पैसे लगाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हिसाब क्लियर रहे, अदरवाइज़ पार्टनर के बीच झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है कि एक एक पैसे का हिसाब रखता है, जिससे पार्टनर्स के बीच कोई
कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट के चांस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज हमारा अकाउंटिंग का, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। एरर माने होता है गलतियाँ, मिस्टेक्स, फ्रॉड माने होता है चीटिंग। तो अगर हम अकाउंटिंग उसको प्रिवेंट करता है, अकाउंट रोकना, डिटेक्ट माने खोजना। अगर कहीं फ्रॉड हो रहा है, कोई एम्प्लॉय चीटिंग कर रहा है, कोई गलती हो गई, तो उससे अकाउंटिंग हमें बचा लेगा, उसको रोक लेगा, और हुआ तो खोज लेगा कहाँ पे हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। कोई हिसाब गड़बड़ हो रहा है, तुरंत हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग के एडवांटेज हो गए।